आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म्य कथा का 13वां अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुण वालों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। जिनके नाम मात्र के जपने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, तो वह राजा शासन से वैकुंठ क्यों न जाए। यज्ञ करने से तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, परंतु जो भगवान को प्रणाम करते हैं वह जन्म मरण से छूट जाते हैं। जिनके हृदय में हरि यह 2 अक्षर है, उनको कुरुक्षेत्र अथवा सरस्वती जाने की क्या आवश्यकता है। जो ब्राह्मण चांडाली अथवा रजस्वला से भोग करते हैं, वह भी हरि के स्मरण से विष्णु लोक को चले जाते हैं। अभक्ष्य वस्तु को खाने से जो पाप लगता है, वह भी भगवान के स्मरण से छूट जाता है। हे यम, इसी प्रकार यह वैशाख मास भी भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख के धर्मों का पालन करता और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह अऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य व कार्य करने में प्राणी को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला, हे पितामह, आपकी सेवा में मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। तब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको आराम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैशाख धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोध वशात तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसा वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि वह संपूर्ण लोकों के कर्ता धर्म के पालन करने वाले और संघ को नियम में चलाने वाले हैं। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही इसकी भक्ति के विरुद्ध कुछ भी दिखाई देता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों के द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इनको परास्त कर दिया। अब वह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु हंसकर यह कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी, जीव, अपनी देह और प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। श्री वरुण, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुण और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग किया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूँ।
हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु भोगकर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त होगा। तब वेद नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा और वेदों व धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म का लोप हो जाएगा और वह स्वयं ही अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं प्रभु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझसे ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे धर्म को जानने वाले हैं। हे यम, तू अब किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अब तू दुख को छोड़कर परम प्राप्त कर। बल अधिक होने के कारण तुम्हारे पराक्रम का अंश तुम्हारा शत्रु ही खा जाता है। भाग का अधिकारी अपने भाग को ग्रहण करता हुआ दुखी नहीं होता। जो मनुष्य विधि से प्रतिदिन स्नान, अर्थ, जलकुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अनन्य भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाखोक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल तुम्हारा भजन करता है, उसको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य ही राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यम भी अपनी पुरी को चला गया। फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ्यादि करना चाहिए, अन्यथा वैशाख धर्म निष्फल हो जाता है। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त अन्न दान करना चाहिए। अन्न के साथ ही घड़ा तथा दही भी होना चाहिए। शीतल जल, दही, अन्न, तरबूज का दान करना चाहिए। इन सबको कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। फिर भगवान की प्रतिमा बनाकर किसी दरिद्र ब्राह्मण को देवें। पूजा की सब सामग्री से ब्राह्मण का पूजन करें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि के सहित वेंकुट को चला गया। जब वह राजा वेंकुट को चला गया तो वेन नाम वाला महापापी राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। इसी कारण सब धर्मों को प्राणी भूल गए। यह सुनकर राजा मिथिलेश ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने कहा कि राजा वेन पहले मन्यवतर में हुआ, अब आप ऐसा कह रहे हैं। यह बातें मेरी समझ में नहीं आई। तब शुकदेव जी भी कहने लगे कि युग और कल्पों की व्यवस्था पुराणों के विषयानुसार है, इसीलिए इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे जिन जिन कल्पों में शुभ कथाएं हुई हैं और मार्कंडेय ऋषि ने मुझको बतलाया है, सब मैंने तुमको बतलाया। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में यम दुख सांत्वना नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब